मित्रों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। साथियों, हमने दो तीन राइटर पढ़ लिए हैं और अब आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जो छायावाद चल रहा है उसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर हैं। और ऐसा कहा जाता है कि 3 से 4 क्वेश्चन जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हमेशा लेकर के चलते हैं। इनसे 3 से 4 क्वेश्चन आपके निश्चित रूप से आने वाले हैं मित्रों। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को बहुत अच्छी तरह से पढ़िए। ये नोट्स आप लोगों के लिए, चाहे आप नेट का एग्जाम दो, चाहे किसी भी स्टेट का एग्जाम दो, पीटी, पीजीटी, टीजीटी या फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कोई सा भी एग्जाम हो साथियों, ये हिंदी साहित्य के इतिहास के नोट्स आपके हर प्रकार के एग्जाम में काम आने वाले हैं। जहां हिंदी साहित्य का एक इतिहास आता है मित्रों, विश्वास के साथ पढ़िए, दिल से पढ़िए। ये नोट्स मैंने दिल से बनाए हैं, आप लोगों के बहुत कारगर साबित होंगे। अगर आप पहली बार वीडियो देखते हो तो निश्चित रूप से आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए मित्रों। आपका सपोर्ट हमेशा मिलता रहे, इसी शुभकामना के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, इनका जो जन्म है वो 1896, या फिर दो तीन बातें होती है देखो, या तो 1896 है, 1897 है, कोई कहता है कि 1899। लेकिन मित्रों, मुझे 1897, 1899 ज्यादा सही लगता है 1896 की जगह। ठीक है। और इनका जो जन्म स्थान है वो महिषादल राज्य, पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था साथियों। इनकी जो मृत्यु है वो 1961 में इलाहाबाद में हुई थी। कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में इनकी मृत्यु हुई थी साथियों। ये तो आप याद कर सकते हो। लेकिन इनका ये याद करना, या तो 1896 आएगा, या 1897, या 1899, तीनों में से एक ही आएगा। वैसे 1897 ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है मुझे। ठीक है। कुछ चीजें मैं यहीं पर बता देता हूं मैं आप लोगों को यहाँ पर। इनका जो उपनाम है, इनका जो उपनाम था वो था निराला। साथियों याद रख लेना, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका उपनाम था निराला। दूसरी बात आती है मित्रों यहाँ पर ही, कि इनका जो पुत्र है, इनके जो पुत्र थे, एक का नाम था राम और दूसरे का नाम था कृष्ण। ये चीज भी आप ध्यान रख सकते हो। और इनकी जो पुत्री है मित्रों, इनकी जो पुत्री थी वो थी सरोज। क्या नाम था पुत्री का? सरोज। और जब इसकी मृत्यु हुई थी तो बहुत परेशान हो गए थे ये। इनके पिता का नाम क्या था? इनके जो पिता थे उनका नाम था राम सहाय त्रिपाठी। क्या नाम था? राम सहाय त्रिपाठी। राम सहाय त्रिपाठी इनके पिता का नाम था साथियों। और इनकी जो माता थी, इनकी माता का नाम था रुक्मणी। रुक्मिणी इनकी माता का नाम था। तो ये सारी चीजें मैंने इसलिए बताई क्योंकि यहाँ लिखी हुई नहीं थी। ठीक है साथियों। और भी चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो मुझे लगती है। निराला का जीवन बहुत ही संघर्षमय जीवन रहा है साथियों। जो मैं आपको बता देता हूँ, निराला बहुत संघर्षशाली जीवन है निराला का। चलिए देखते हैं इसमें। 3 वर्ष की अवस्था में माता का देहांत हो गया था निराला के। कितने वर्ष की अवस्था में? 3 वर्ष की अवस्था में तो माता जी चली गई। और 20 वर्ष की अवस्था में साथियों इनके पिताजी चले गए। और पहले महायुद्ध के दौरान जो एक महामारी फैली थी, जो पहला महायुद्ध था उसमें एक महामारी फैली थी, उसमें पत्नी, इनके चाचा, इनके भाई, भाभी और इनकी बेटी, इनका सबका निधन जो है प्रथम युद्ध के दौरान जो है महामारी फैली उसमें हो गया था। अब साथियों 1935 की घटना इनके लिए बहुत खतरनाक रही। 1935 में इनकी जो है पुत्री का नाम था सरोज, उसका क्या हो गया था? निधन हो गया। और इससे इनको बहुत गहरा सदमा लगा था, बहुत गहरा सदमा लगा था, बहुत गहरा। चलिए बात करते हैं अब इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। बहुत अच्छी रचनाएं, प्रमुख रचनाएं, बहुत गजब की रचनाएं हैं। और ये हमेशा पूछी जाती है, इनकी रचनाओं को तो बहुत बार पूछा जाता है भाई। इसलिए इनकी रचनाओं को जरूर आप लोगों को ध्यान रखना है, देखिएगा। सबसे पहली रचना आती है इनकी अनामिका। अनामिका जो रचना है वो 1923 में लिखी गई। ये 1938 में दूसरी बार प्रकाशित हुई थी। 1923 में पहली बार और 1938 में दूसरी बार प्रकाशित हुई थी अनामिका। ठीक है। फिर है साथियों परिमल।
जो 1930 में प्रकाशित हुई, भिक्षुक और बादल राग आदि 9 कविताएं जो है, काव्य रचनाएं ये, तो भिक्षुक, बादल राग आदि 9 कविताएं जो है इसमें समाहित की गई है परिमल में। फिर है गीतिका 1936 में, फिर है तुलसीदास 1938 में, अरुणिमा 1943, कुकुरमुत्ता 1948, नए पत्ते 1946, बेला 1946, अर्चना 1950। ठीक है। फिर इनकी अगली रचना है आराधना 1953 में प्रकाशित हुई। फिर है गीत गुंज 1954 में प्रकाशित हुई। राम की शक्ति पूजा 1936 में, सरोज स्मृति 1935 में, चतुरी चमार, राग विराग और स्फटिक शिला, ये बहुत सारी रचनाएं इनकी, 16-17 रचनाएं थी। दो शरण, 17 नंबर पे रचना लिख देते हैं, दो शरण। ये लो साहब, तो ये काव्य रचनाएं रही हैं इनकी। 17 काव्य रचनाएं जो मैंने लिख दी है आपको, 17 काव्य रचनाएं, 17 काव्य रचनाएं जो हैं वो आपको ध्यान रखनी है। एक बार मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बहुत इंपॉर्टेंट काव्य रचनाएं हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। और सन भी ध्यान रखने हैं इनके, थोड़े बहुत थोड़ा याद रह जाए तो, क्योंकि इनमें से जो है ना वो क्रम से जमाने वाली बातें ज्यादा पूछी जाती है। ये छायावाद के राइटर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इनका थोड़ा बहुत कविताओं के सन भी आपको ध्यान रखने होंगे। तो चलिए, अनामिका 1923 में, परिमल 1930 में, गीतिका 1936 में, तुलसीदास 1938 में, अणिमा 1943, कुकुरमुत्ता 1948, नए पत्ते 1946, बेला 1946, अर्चना 1950 में, आराधना 1953 में, गीत गुंज 1954 में, राम की शक्ति पूजा 1936 में, सरोज स्मृति 1935 में, चतुरी चमार, राग विराग और स्फटिक शिला। अब राग विराग, चतुरी चमार, इनकी तो मेरे पास नहीं है, सन वगैरह लिखे हुए नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ। मुझे याद भी नहीं है इनका यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनके उपन्यास के ऊपर आ जाते हैं साथियों। इनके जो उपन्यास हैं वो कौन कौन से रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उपन्यास सबसे पहले अप्सरा 1931 में, साथियों 1931 में अप्सरा उपन्यास इनका प्रकाशित हुआ। और ये वेश्या समस्या से संबंधित था, 1931 में प्रकाशित हुआ और वेश्या समस्या से संबंधित है। ये चीज आप लोग इस पे ध्यान रख सकते हो कि जो अप्सरा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो उपन्यास है 1931 में प्रकाशित हुआ, और इसको किस बात पे लिखा गया है, वेश्या समस्या के ऊपर ये लिखा गया है। इसके बाद में अलका आता है, ये 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, अलका दूसरा उपन्यास। फिर है निरुपमा, निरुपमा 1936 में प्रकाशित हुआ था साथियों, और ये बेकारी की समस्या पर आधारित है। कौन सी समस्या, बेकारी की समस्या पर आधारित है। ठीक है, बेकारी की समस्या पर ये आधारित है, आप इसको ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद में 4 नंबर पर इनका उपन्यास आता है प्रभावती। जो प्रभावती उपन्यास है ये भी 1936 में ही इन्होंने लिखा था, 1936 में प्रभावती को लिखा। और उसके बाद में कुली भाट, कुली भाट जो है इनका उपन्यास रहा है। फिर है बिल्लेसुर बकरी, क्या नाम है, बिल्लेसुर बकरी, ये इनका उपन्यास रहा। फिर है चमेली, 1941 में लिखा गया है, जिनका मुझे ध्यान है वो लिख रहा हूँ मैं। फिर है काले कारनामे, तो इसका भी मुझे ध्यान नहीं है भाई कब लिखा था। रेखा चित्र है। और उसके बाद में शकुल की बीवी, उसके बाद में लिली, लिली एक कहानी संग्रह है इनका। लिली जो है वो कहानी संग्रह है भाई, यहाँ उपन्यास नहीं है, ये लिली एक क्या है, कहानी संग्रह है, कहानी संग्रह है। तो ये उपन्यास में नहीं आएगा। ठीक है, ये क्या है, कहानी संग्रह। ठीक है। और सुकुल की बीवी, ये सुकुल की बीवी भी कहानी संग्रह ही है। ठीक है, ये भी क्या है, कहानी संग्रह है। और लिली भी कहानी संग्रह, सुकुल की बीवी कहानी संग्रह, और एक कहानी संग्रह और है इनका सखी, जो 1935 में लिखा था।
तो शकुल की बीबी, लिली और सखी, ये इनके कहानी संग्रह हैं। ये उपन्यास में आपको नहीं रखने हैं। ठीक है। उपन्यास में आपको अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, कुल्ली भाट, बिल्लेसुर बकरी, चमेली, काले कारनामे और रेखा चित्र ही रखने हैं साथियों। ठीक है, तो ये उपन्यास हो गए इनके, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। इसके बाद में आते हैं इनके नाटक। इनका नाटक था शकुंतला। इनका नाटक क्या है? शकुंतला था साथियों। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब इनके मोस्ट इंपोर्टेंट बातें जो हमें ध्यान रखने वाली बातें हैं, जिनको हमेशा याद रखना ही है, यह है निराला की सर्वप्रथम रचना थी जूही की कली, जो 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, निराला की सर्वप्रथम रचना जूही की कली 1916 में प्रकाशित हुई। आगे है राम विलास शर्मा के मतानुसार इनकी सर्वप्रथम रचना भारत माता की वंदना, जो 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। निराला के वैसे जो प्रथम प्रथम रचना मानी जाती है वो तो जूही की कली मानी जाती है, जो 1916 में प्रकाशित हुई। लेकिन जो रामविलास शर्मा थे, उन्होंने कहा कि भारत माता की वंदना इनकी 1920 में जो प्रकाशित हुई थी, ये पहली रचना है। ऐसा रामविलास शर्मा मानते हैं। ठीक है। अब निराला जो है विवेकानंद को अपना आराध्य गुरु मानते थे। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, वो विवेकानंद को अपना आराध्य गुरु माना करते थे साथियों। फिर आगे बात करिए, रविवार को जन्म होने के कारण इनका नाम सूर्य कुमार रखा, जिसे बाद में इन्होंने सूर्यकांत कर लिया था। इसलिए रविवार के दिन जन्म हुआ था, इसलिए सूर्य कुमार रख दिया और बाद में सूर्यकांत कर लिया। इन्होंने जो है, किसने? निराला ने मतवाला और समन्वय तथा सुधा नामक समाचार पत्रों का संपादन किया। निराला ने कौन कौन से पत्रों का? निराला या मतवाला, बात एक जैसी लग रही है ना? तो मतवाला भी निराला का पत्र है, समन्वय भी निराला का पत्र है और सुधा भी निराला का पत्र है। ये आपको ध्यान रखना है भाई। कौन कौन से? मतवाला, समन्वय और सुधा, ये तीनों ही पत्र किसके हैं? निराला के पत्र हैं, जो आपको याद रखने हैं। तो निराला ने 3 पत्रों का संपादन किया था, और वो पत्र थे मतवाला और समन्वय और सुधा। ये निराला के पत्र थे। विवेकानंद को इन्होंने अपना आध्यात्मिक गुरु माना था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है भाई। ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं। मतवाला जो है, मतवाला पत्र के संपादक नियुक्त होने पर अपना उपनाम इन्होंने निराला रख लिया था। मतलब मतवाला पत्र से इन्होंने अपना उपनाम निराला कर लिया। फिर आगे है सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपनी पुत्री सरोज की मृत्यु के बाद सरोज स्मृति नामक काव्य कृति की रचना की, जिसे एक शोक गीत कहा गया है साथी। इनकी पुत्री की मृत्यु हो गई थी, 1935 में मृत्यु हुई थी, याद रख सकते हो आप। तो इन्होंने सरोज स्मृति नामक एक काव्य कृति लिखी और इसे एक बहुत भयंकर शोक गीत कहा गया। आगे है, कविता को छंदों के बंधन से मुक्त करने का श्रेय निराला को दिया जाता है। इन्हें छंदो मुक्त कविता का प्रवर्तक भी माना जाता है। इसलिए कहा जाता है, मुक्तक छंद का प्रवर्तक भी इनको कहा जाता है। निराला को किसका? मुक्तक छंद, मुक्तक छंद का प्रवर्तक। मुक्तक छंद का प्रवर्तक जो है, निराला को ही कहते हैं साथियों। अब निराला के बहुत सारे उपनाम हैं जो आपको ध्यान रखने हैं मित्रों। ये बहुत वीआईपी लाइन है भाई। ठीक है। बहुत ही वीआईपी लाइन है। निराला को महाप्राण भी कहते हैं, ऑर्डर दानी भी कहते हैं, आधुनिक काल का गोरखनाथ भी कहते हैं, और छायावाद में कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। तो इतने सारे नाम हैं जो आपको याद ही रखने हैं। एक बार मैं फिर बता देता हूँ। निराला को महाप्राण भी कहा जाता है, ऑर्डर दानी भी कहा जाता है, आधुनिक काल का गोरखनाथ कहा जाता है, और कठिन काव्य का प्रेत भी निराला को ही कहा जाता है। तो ये सारी चीजें आप याद रख लीजिए। आगे है, निराला ने तुलसीदास नामक खंड काव्य, तुलसीदास एक खंड काव्य लिखा निराला ने, की रचना की, जिसमें तुलसीदास और उनकी पत्नी रत्नावली का प्रसंग बहुत ही अच्छी तरह से वर्णन किया है। इन्होंने तुलसीदास नामक एक खंड काव्य की रचना करी। उसमें इन्होंने जो है साथियों, उनकी पत्नी रत्नावली और तुलसीदास, इनका बहुत ही अच्छी तरह से वर्णन किया। आगे है, राम की शक्ति पूजा भी इनकी काव्य रचना रही है। तो राम की शक्ति पूजा भी निराला की एक लंबी कविताओं में गिनी जाती है। राम की शक्ति पूजा एक लंबी कविताओं में गिनी जाती है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा।
जिसे राम द्वारा शक्ति पूजा का वर्णन है। इसे निराला की आत्म कथात्मक कृति माना जाता है। इस पर कृतिवास रामायण भी सर्वाधिक प्रभावित हुई है। देखिए आगे, भिक्षुक, विधवा, बादल राग व तोड़ती पत्थर और संध्या सुंदरी निराला की बहुत ही प्रसिद्ध कविताएं रही है साथियों। कौन कौन सी? भिक्षुक, विधवा, बादल राग व तोड़ती पत्थर और संध्या सुंदरी बहुत प्रसिद्ध रचनाएं रही है निराला की। और मैंने पहले ही बता दिया था, ब्रह्मा विष्णु महेश प्रसाद पंत निराला। तो निराला को जो है साथियों, छायावाद का महेश भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य जगत में निराला के लिए महाप्राण शब्द का भी प्रयोग किया गया है। और साथियों, इन्होंने मुक्तक छंद को एक केचुआ या रबर छंद भी कहते कहते हैं। साथियों आगे बात करते हैं, इनको छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद इन तीनों ही आंदोलनों का पथ प्रदर्शक माना जाता है। छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तीनों ही आंदोलनों का पथ प्रदर्शक भी निराला को ही कहा जाता है मित्रों। तो ये चीज भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। मतवाला पत्र के संपादक नियुक्त हुए थे, तब इन्होंने अपना नाम जो है निराला कर लिया था। साथियों जो है, गंगा प्रसाद पांडे ने महाप्राण निराला आलोचनात्मक पुस्तक लिखकर निराला को महाप्राण नाम दिया था। जो महाप्राण कहा था ना निराला को, महाप्राण ये नाम दिया था। महाप्राण किसने दिया था? गंगा प्रसाद पांडे। गंगा प्रसाद पांडे ने नाम दिया था साहब। ये बात आप लोग ध्यान रख सकते हो। और निराला जो है छायावादी काव्यधारा के प्रमुख चार स्तंभों में गिने जाते हैं। इसलिए निराला को रुद्र या महेश भी कहा जाता है। रामविलास शर्मा को ओज व औदात्य का कवि कहा गया। ये चीज आपको ध्यान होगी। मेरे हिसाब से मैंने इसमें कोई भी चीज नहीं छोड़ी है। अपरा काव्य के लिए एक चीज और बता देता हूँ, इन्होंने एक अपरा काव्य लिखा। अपरा काव्य के लिए निराला को 2100 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ। तीनों का, छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तीनों का प्रदर्शक माना जाता है निराला को। और अपरा काव्य लिख के लिए इनको 2100 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने निराला के मुक्तक छंदों को रबर छंद या केचवा छंद भी कहा। ये रबर छंद और केचवा छंद जो है साथियों, इसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। याद रख लीजिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ऐसा कहा था। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। और तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, जो बात मेरी इसमें जहन में नहीं हो और आपको मैंने नहीं बताई। सब कुछ मैंने आपको निराला के बारे में बता दिया है, कुछ भी ऐसा छोड़ा नहीं है मैंने। लेकिन कुछ बातें और है निराला के लिए। निराला ने कुछ पंक्तियां लिखी थी, उन पंक्तियों को भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। निराला की कुछ पंक्तियां देखते हैं। चलिए, निराला की कुछ पंक्तियां हैं, वो आप लोग देखिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की महत्वपूर्ण पंक्तियां कौन कौन सी रही, इसको भी आप लोगों को देखना है। चलिए, जो है पहली पंक्ति है, वो है, भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है यहाँ भाषा, भाव चिन्ह तीनों सौ छंद है। ठीक है, पहली पंक्ति है, भावों की मुक्ति छंदों, आगे कुछ भी हो आपको ध्यान रखनी है, ये पंक्ति भी इनकी रही। चलिए दूसरी बात करेंगे, जो गहन भाव सीधे छंद में चाहता है। जो गहन भाव सीधे छंद में चाहता है, छंद में चाहता है, ये इनकी पंक्ति रही है। फिर इसके बाद में तीसरी पंक्ति, दुखी जीवन की कथा रही। ठीक है, याद है ना? दुख ही, दुख ही जीवन की कथा रही। ठीक है, आगे कुछ भी हो, पर आप इन शॉर्ट में इस तरह से याद रख लीजिए। अगली पंक्ति है, मुझे प्रोफेसरों के बीच, मुझे प्रोफेसरों के बीच, आगे कुछ भी। उसके बाद में पांचवें नंबर पर पंक्ति आती है, पुनः सवेरा एक बार फेरा है जी का।
पुनः सवेरा एक बार फेरा है जी का। ठीक है। तो इस तरह से ये सारी पंक्तियां आप लोगों को ध्यान रख लेनी है, और बहुत बढ़िया पंक्तियां हैं। एक और मैं ऐसे बोल देता हूँ, जागो फिर एक बार शेरों की मांद में आया है आज सियार। बादल राग से लिखी थी इन्होंने ये। जागो फिर एक बार शेरों की मांद में आया है आज सियार। अगली पंक्ति है, देखते नहीं मेरे पास एक कवि की वाणी, कलाकार के हाथ पहलवान की छाती और फिलासफर के पैर। तो इस तरह से इनकी पंक्तियां रही है मित्रों। तो आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, आप लोग तैयार रहिएगा। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना प्यार दे रहे हो साथियों। लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और पहली बार देखते हो तो साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगला जो राइटर हम लोग पढ़ेंगे वो है महादेवी वर्मा साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू साथियों।